पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई के बाद जानकारी दी कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने, और अब इनके बारे में पूरा देश जान बचाऊ थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से एक कर्नल सोफिया को बुंदेलखंड कनेक्शन है। सबसे पहले हम भारत की इन दो बेटियों के बारे में आपको बता रहे हैं। दरअसल कर्नल सोफिया जिते आर्मी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, उतने विंग कमांडर व्योमिका स्पेशलिस्ट हेलीकॉप्टर पायलट हैं। विंग कमांडर व्योमिका के पास 2500 घंटों से ज़्यादा को फ्लाइट आवर्स एक्सपीरियंस है। उनने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर समेत मुश्किल पहाड़ी इलाकों में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करे है। बात करें सोफिया कुरैशी की, तो जे इंडियन आर्मी में फिलहाल कर्नल के पद पे हैं। इनने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करे। 1999 में सेना की ज्वाइनिंग मिली। 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम के समय पंजाब सीमा पर तैनात रहीं। साल 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल रहीं। सिग्नल रेजिमेंट में आतंकवाद विरोधी मिशन में शामिल रहीं। 2016 में मल्टी नेशनल सैन्य अभ्यास को भी लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। उतई कर्नल सोफिया को बुंदेलखंड कनेक्शन भी है। सोफिया कुरैशी की कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई नौगांव में भई। इतने के GTC स्कूल में भी पढ़ी। बाद में परिवार उनको बड़ौदा में शिफ्ट हो गया। नौगांव के स्वर्गीय बबलू सुलेमान और बंटी सुलेमान की मामा की बेटी हैं कर्नल सोफिया कुरैशी। आज सोफिया, व्योमिका और भारत की तीनों सेनाओं के जाबाजों पे पूरा भारत गर्व कर रहा हो और जोर से कह रहा है जय हिंद। को बता दें कि आज देर जो रात थी 6 और 7 की दरमियानी जो रात थी, वहाँ पर जो पहलगाम पर 22 अप्रैल को आतंकवादी अटैक हुआ था, कई पर्यटक मारे गए थे, उसका भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगभग 24 मिसाइलें दागी हैं, उनके 9 ठिकानों पर दागी हैं। पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने का पहला कदम भारत सरकार ने उठाया है, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उसी को लेकर जो सोफिया कुरैशी हैं और उनके द्वारा यहाँ पे शिक्षा ली गई है। आज उन्होंने पूरी मीडिया को संबोधित किया गया है कि कैसा उनका प्लान था, किस प्लान के तहत हम लोगों ने अटैक किया पाकिस्तान पर। सारी बारीकियां चीज़ों ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया। वो परिवार, जिस परिवार में सोफिया यहाँ पर पढ़ी हैं, लिखी हैं, खेली हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, वो परिजन हमारे बीच में आज मौजूद हैं। हम सीधा आपको उनसे जोड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान कुरैशी। सर, सोफिया रही है, कब रही है, कैसा उसका लाइफ स्टाइल रहता था? आज वो आर्मी में है। भारत की आज जो हमला हुआ था उसको लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उनका बचपन तो पुणे में हुआ था। उसके पापा यहाँ गए थे नौगांव, तो 1 से 5th क्लास तक उन्होंने पढ़ाई GT स्कूल नौगांव में पढ़ाई करी है। सोफिया का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म उसका भी आई थिंक पुणे में हुआ था। पुणे से फिर यहाँ आ गए थे, तो दादा लोग यहीं थे ना। और आफ्टर डेट सिस्टर की पढ़ाई यहीं पे हुई नौगांव GT स्कूल में। ये ट्विंस हैं, एक साथ 2 ही थी, साइना सोफिया, और 2 बड़े भाई हैं। कौन सी क्लास है सोफिया ने यहाँ पर शिक्षा ली? हाँ, 1 से 5 तक। 1 से 5 तक जी। और कौन कौन परिवार आपके, कौन कौन सदस्य आर्मी में हैं? मेरे जो बड़े सोफिया बाजी के फादर हैं ताजुद्दीन, तो वो आर्मी रिटायर हैं। और सबसे बड़े पापा थे झांसी वाले, वो भी आर्मी से रिटायर हैं। और सबसे छोटे बली मोहम्मद कुरैशी, वो भी 2019 में रिटायर हैं आर्मी से। अच्छा, वो भी नौगांव में रहते हैं अब। वो भी नौगांव में रहते हैं। सोफिया से आप लोगों की बातचीत होती होगी, तो क्या मतलब कैसी बात होती है? और आज आप लोगों को देखा, सोफिया ने पूरे देश का लीड किया है आतंकवाद पर, और लगभग 24 मिसाइलें दागी हैं, 9 ठिकानों को नस्तो नाबूद किया है। कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छी खुशी की बात है कि नौगांव की बेटी ने ये काम करके दिखाया। आज तक किसी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो पाएगा। अच्छा, और जैसे आतंकवाद जो हमला हुआ था 22 अप्रैल में जी, 22 अप्रैल में आतंकवाद हमला हुआ था, कई पर्यटक मारे गए थे, और उसको लेकर आप किन शब्दों में निंदा करते हैं इस आतंकवादी हमले की? ये बहुत गलत हुआ था कि दुनिया से लोग घूमने जाते हैं पहलगाम में, जम्मू कश्मीर, तो लोग ये पर्यटक के बेचारे घूमने जाते हैं, उनको ये थोड़ी पता था कि यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये बहुत गलत हुआ। अब हम लोग को भी डर है कि हम लोग कहीं घूमने जाएं, कल क्या हो जाए हम लोग के साथ, तो ये बहुत गलत हुआ। भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हाँ, ये इसलिए नौगांव भी बनता है, इसके हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे कि आज ना कल तो गवर्नमेंट इसका जवाब दे। तो इसका कल 6 से 7 को इसका जवाब दिया पाकिस्तान को। इंडिया लगभग 24 मसालें पाकिस्तान की ओर दागी गई भारत के द्वारा, और 9 ठिकानों को नस्तो नाबूद किया है। सोफिया ने उसको लीड किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो काम उनको लीड मिली है, जानकारी मिली है कि यहाँ पर ये सिंदूर में ये आतंकवाद आए हैं। तो
ऑपरेशन में कि वहाँ पाकिस्तान में वहाँ बैठे हैं तो इनको लीड मिली है, तो इन्होंने फिर वहाँ पर जाकर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और वहाँ जाकर ये स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक करवाया। तो आप देख रहे थे कि जो उनके परिजन हमारे पास मौजूद थे, उन्होंने बताया शूपिया की कैसी दीक्षा हुई है। शूपिया नौगांव की जीटीसी स्कूल है नौगांव से, तो उसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक उन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। शूपिया का नौगांव आना जाना रहता था। उनके परिजन बहुत खुश हैं कि आतंकवाद को मिटाने के लिए शूपिया को सरकार ने कहीं ना कहीं चुना है। शूपिया का एक मैनेजमेंट था, शूपिया ने सारे जो लीड किया है और लगभग 24 मिसालें दागी गई हैं। 9 ठिकानों को नस्तनाबूद पाकिस्तान की किया। इसको लेकर उनके परिजन। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान कुरैशी। कहाँ के निवासी हैं आप? नौगांव छतरपुर। ये जो पहलगाम हमला हुआ है, क्या है ये मामला? पहलगाम में ये गलत हुआ था, ये आतंकवादियों ने हमारे इंडिया आकर टूरिस्ट लोगों को मारा, ये गलत था। इसके चक्कर में हम लोगों ने नौगांव भी पूरा बंद किया गया था और पूरा इंडिया में ये फैलाया गया था कि ये आतंकवादी आए थे इंडिया में आकर टूरिस्ट को मारा, गलत है। आज भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के आतंकवादी को 9 ठिकानों पर मिसाल दागी है। इस पर क्या कहना आपका? ये बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये हर साल होता है। हम पहले ये पुलवामा में लफड़ा हुआ, उसमें भी हमारे काफ़ी सोल्जर खत्म हुए थे। इंडिया चुप रहा, बहुत हो गया। अब इंडिया नहीं रुकेगा, इतना ना सुनेगा किसी की, तो इस चक्कर में ये जरूरी था, मुंह तोड़ जवाब दिया पूरा इंडिया ने। ये जो घटना हुई है आज, इसमें सोफिया कुरैशी आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको कहाँ देखते हैं, क्या है ये? तो वो मेरी बड़ी बाबू लड़की है सोफिया कुरैशी, लेफ्टिनेंट कर्नल, अब ये कर्नल बन चुकी हैं। तो उनने ये लीड कर रही है ये पूरा ऑपरेशन को, सिंदूरी ऑपरेशन, सिंदूर ऑपरेशन लीड वही कर रही हैं। शूपिया कुरैशी की शिक्षा कहाँ से हुई है? ये जीटी स्कूल से हुई है 1 से 5 तक नौगांव में। जी, नौगांव में। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? हमको फील है, पूरे नौगांव शहर को है, पूरी दुनिया को, इंडिया को फील है, प्राउड है कि एक लड़की है, नौगांव की बेटी इतना काम कर रही है। शूपिया कुरैशी ने आज पूरे देश की मीडिया को संबोधित किया है और पूरी जानकारी दी है कि रात को कैसे सिंदूर जो ऑपरेशन था उसको सक्सेसफुल कैसे रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये बताया गया था कि 1:05 से लेकर 1:30 तक ये ऑपरेशन हुआ था, लीड किया गया, तो इन्फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद इन्होंने रात में ही स्ट्राइक किया गया था सिंदूर ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ पर ही उन्होंने ये हमला किया था। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।